आज हम ले चल रहे हैं अपनी दीदी को घुमाने। आज नेस मुझे लेके जा रहा है घुमाने। अच्छा हाँ, भारत ड्रोन महोत्सव यही हो रहा था प्रगति मैदान में। 2 दिन पहले आई थिंक न्यूज में था, 27 से 28 मई तक था। और नेस आज मुझे लेके आया है यहाँ प्रगति मैदान। और यहाँ पे पास में ही कोई, पता नहीं, मुझे जगह का नाम नहीं पता, अभी मैं जाके बताऊंगी। वहाँ पे है जैसे ग्रामीण माहौल जो होता है वैसा बना हुआ वीडियो से। अभी मुझे नहीं पता है कि मुझे कौन सी जगह ले जा रहा है घुमाने, तो मैं वहाँ पहुँच के जब पहुँचूंगी तब मैं दिखाऊंगी कि मैं कहाँ आई हूँ घूमने। तब तक मैं ये दिखा रही हूँ प्रगति मैदान के पास में जहाँ पे ड्रोन महोत्सव हो रहा था, वो ये जगह है जहाँ पे अभी 2 दिन पहले ड्रोन महोत्सव हो रहा था। नेस मुझे साथ घुमाने तो लेके जा रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है कि कहाँ लेके जा रहा है। बस ये है, एक जगह है बहुत सुंदर है, यहाँ चलना है, यहाँ तुमको घुमाएंगे। इसलिए मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस इतना पता है कि घूमने जा रही हूँ। तो मैं भी आगे चलती हूँ, फिर मैं बताऊँगी मैं घूमने कहाँ जा रही हूँ। और ये नीसी मुझे घुमाने लाया है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, मतलब नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। ये प्रगति मैदान के पास में है और ये नीस मुझे यहाँ घुमाने लाया है, जो मुझे ये बता नहीं रहा था। टिकट किधर मिलेगा नीस? तो अब हम लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं और अंदर चल के हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे, फिर चलेंगे अंदर। ओ सीढ़ी है, अंदर ऐसा दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो मूर्ति। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम और अब हम अंदर एंट्री लेके घूमते हैं और फिर आगे हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे आपको कि क्या क्या है यहाँ पर इस क्राफ्ट म्यूजियम में। और सबसे पहले हमें ये गेट पे दिखाई दे रहा है पक्षियों के लिए बनाया हुआ घर। कौवा बोल रहा है। ये देखो, अपने गांव में जैसे बनता है ना मूर्ति, काली जी की मूर्ति के पास मिट्टी का बना के रखा रहता है, ऐसे ये चिड़ियों का घर है बनाया हुआ, है ना? कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें रस्सी भी बना दी है जाने के लिए इस पे। और ये देखो कितना सुंदर बनाया है। इसमें पक्षी भी खाली है नहीं, बांस का बना हुआ, बांस की पट्टी का। ये भी देखो, नीसी फोटोग्राफी करने लगा। इधर खाली है और इधर बहुत फॉरेनर भी आते हैं यहाँ घूमने। जब उन लोग के स्टेट मतलब उनकी कंट्री में ये सब नहीं देखने को मिलता होगा ना, इसलिए। और अब मैं दिखाती हूँ ये चिड़ियों के रहने के लिए जो घर बनाया गया है। ये कितना सुंदर बनाया गया है। ये बांस की लकड़ी का बना हुआ है, जो बांस हम लोग के गांव में देखने को मिलता है, उसी को काट के पतली पतली ऐसे पट्टियों के रूप में बनाया गया। बहुत सुंदर लग रहा है। और गेट के जस्ट आगे जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, वहाँ टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर के जस्ट आगे इस तरीके का ये मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। हाथी घोड़े बने हुए हैं, इस तरीके से ढेर सारे जानवर बने हुए हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये मिट्टी की कलाकारी है। आदमी की वो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, औरतें बनाई गई हैं, बच्चों की मूर्तियाँ हैं, जानवरों की हैं, जो सब देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इसे हाथ से छूना मना है। हम कोई भी सामान यहाँ पे टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दूर से देख सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। और वीडियो भी बनाना अलाउड नहीं है, जगह जगह पे वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं यहाँ पे लोग, सिर्फ फ़ोटो खींच सकते हैं आप। इस तरीके की बनी हुई मूर्तियाँ मैंने अपने बचपन में गांव में देखी है। इस तरीके की मूर्ति हम लोग के गांव साइड में मेला लगता है, वहाँ पे बिकने के लिए भी आती हैं। और हम लोग के गांव साइड में काली जी की जो मंदिर होती है, मोस्टली वहाँ पे इस तरीके की मूर्तियाँ रखी जाती हैं। और ये दीवार पे यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। और इसमें बहुत सारी कलाकारी की गई है, पेंटिंग से महीन कलाकारी है। और इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ अभी आप सबको, आप देख सकते हैं दूर से, मतलब उतना नहीं शो हो रहा है, पर मैं जूम करके दिखाती हूँ पास से जाके, तो थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। ये भगवान जी की मूर्ति है, माता जी की। और इसके साथ में ढेर सारे मूर्ति बने हुए हैं, मतलब ढेर सारी चित्रकारी हुई है। एक साइड, 2 साइड दीवार हैं, दोनों साइड हुई है, एक दूसरे साइड की थी और अब मैं इधर दूसरे साइड की दिखा रही हूँ। पहले मैं लेफ़्ट साइड की दिखा रही थी, अब मैं राइट साइड का मूर्ति दिखा रही हूँ। ये बहुत सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे इतनी महीन
महीन कलाकारी की गई है कि मैं क्या बताऊं। इतना सुंदर दिख रहा है कि मैं इसको एक टक बहुत देर तक देख रही थी, हाथ से टच करके मिटा रही थी ऐसे ही। मतलब मैं टच करके देख रही थी कि ये मिटता भी है या नहीं, पर कुछ भी नहीं मिटा इसमें से, ना ही हमारे हाथ पे कोई पेंट लगा, और इतनी महीन कलाकारी की गई कि मैं क्या बताऊं। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर का पेंट का आर्ट किया गया है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये छूट भी नहीं रहा है और ये सच में बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, ब्यूटीफुल। ये वाला भी वॉल पेंटिंग आर्ट देखो कितना सुंदर बना है। मतलब ये भी सिर्फ पेंट से ही बनाया गया, और पूरा वॉल, मतलब पूरा ये दीवार जो है ये पेंटिंग से भरा हुआ है, बहुत बड़ा, और देखने में बहुत सुंदर, बहुत यूनिक लग रहा है। और ये निसी अब निकल के आया है। फाइनेस बहुत सुंदर, यहाँ पे घूम के तो मज़ा आ गया। ये सुंदर पेंटिंग तो देखो कितना सुंदर, इस दीवार पे भी इतनी सुंदर बना है। और ये सामने वाली, इस सामने वाली भी जो दीवार है ना, इस पे नहीं दिख रहा अभी, दूर से कैमरे को पास लेके जाने दो। देखो यहाँ पे भी सच में सुंदर लग रहा है। मैं इतने साल से दिल्ली में, मुझे ये नहीं पता था, एक्चुअली बहुत सुंदर है। इतनी महीन कारीगरी की गई है इसमें, इतना सुंदर लग रहा है देखने में कि बता नहीं सकती हूँ। और ये देखो मिटाने पे भी एक भी नहीं छूट रहा है कि छूटे, कुछ भी नहीं, सच में बहुत सुंदर लग रहा है ये। टिकट काउंटर इसका इधर से है, हम लोग बैक गेट से आ गए हैं, तो हम लोग इधर आगे जाएंगे और वहाँ से एक टिकट लेंगे, फिर हम अंदर एंट्री करेंगे। ये है टिकट काउंटर यहाँ से। तो अब हम लोग टिकट लेके आगे चल रहे हैं, और यहाँ का टिकट प्राइस है 20 रुपये, महंगा नहीं है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा जगह भी दिख रहा है। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, सिर्फ फोटो खींचना अलाउड है। सुरक्षा कक्ष ये है, ये नोटिस लिखा गया है यहाँ का। नेस ये देखो, जैसे पुराने टाइम में अपने यहाँ ना दीवार को गोबर से लीपा जाता था, वैसे यहाँ भी है, दीवार को गोबर से लिपा गया है। गडुलिया बैलगाड़ी, ये बैलगाड़ी है। जो चीज़ जहाँ है यहाँ लिखा हुआ है। राजस्थान का, बैलगाड़ी राजस्थान के गडुलिया लोहारों का चलता फिरता घर होता था। कीकर की लकड़ी से बनी इस गाड़ी पर पीतल की घंटियों तथा टुकड़ों से सज्जा की गई है। लकड़ी की बनी हुई है ये, बहुत सुंदर लग रहा है। अंदर घर भी वैसे ही पुराने टाइप का बना हुआ है। ये देखो, जो अपने यहाँ ताखा बोलते हैं ना, ये भी ताखा भी बना है, और सारे घर की लिपाई गोबर से की गई है, और लाइट्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। छप्पर से बना हुआ है, छप्पर लगा हुआ है। ये छप्पर देखो ऊपर से ऐसे, हाँ बन रहा होगा, सारी जगह पे लिपाई हुआ है गोबर का, बना हुआ है, छप्पर लगा हुआ है। और ये दूसरा देखो आगे लालटेन लगा हुआ है, जैसे कि अपने घर पे पहले पुराने वाले गांव में। हाँ मतलब मैं डिस्क्राइब बाद में करूँगी, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाऊंगी तो लोग जान जाएंगे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। मैं वॉइस ऐड कर दूंगी बाद में, पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ। और ये वीडियो मैंने बहुत साइलेंटली चुपके से बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे, मतलब हर कोई वीडियो बना रहा था, पर यहाँ के लोग वीडियो बनाने से मना करते हैं। ये है कोल्हू, मूंगफली, सरसों अथवा अलसी के बीजों से तेल निकाले हेतु प्रबंधन किया जाने वाला यंत्र कोल्हू कहलाता है। इसे सागौन की लकड़ी या रोजवुड से बनाया जाता है। इस वीडियो में आ रहा है, ये कोल्हू है। पुराने समय में ऐसा मैंने अपने बचपन में होते हुए देखा भी था एक बार। जब मैं 10th में पढ़ती थी तो मैं किसी के यहाँ गई थी पेपर देने, तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था, गेहूँ दाया जा रहा था इसी से, बैलगाड़ी से। तो ये वाला प्रोसेसिंग होते हुए मैंने अपने बचपन में देखा है। और ये देखो छान छप्पर से बना हुआ, जो हमें अपने गाँव में ही देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ें हमारी राजधानी में है, हमारी राजधानी मतलब दिल्ली में है। आप यहाँ आके देख सकते हैं, घूम सकते हैं, पूरा गांव का आनंद ले सकते हैं। यहाँ सारी बैलगाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और आगे भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, अभी हम कवर करेंगे इस वीडियो में और दिखाते हैं। फिर ये बरगद का पेड़ देखो कितना पुराना है। ये बाकी है एक घर।
देव नारायण का देवरा राजस्थान। इस चित्र में राजस्थान के लोक देवता देव नारायण, जो कि विष्णु का रूप माने जाते हैं, से संबंधित किंवदंतियों के दृश्य चित्रित हैं। यह चित्र भीलवाड़ा राजस्थान के श्रीलाल जोशी द्वारा चित्रित है। सब गोबर से लिपाई की गई है यहाँ की। और ये देखो, ये यहाँ के भगवान जी हैं। चप्पल निकाल के पैर छू के आशीर्वाद ले लो नेस। हाँ लो। मैं भगवान जी का पैर छू के आशीर्वाद लेके आ गई हूँ। तो अब नीस गया है यहाँ भगवान जी का पैर छूने, उनका आशीर्वाद लेने। हाय ब्रो। मोर बोल रहा है। ये देखो नींबू का पेड़ कितना अच्छा है, बड़ा सा, लेकिन इसमें फल नहीं आया नींबू के पेड़ में। पूरा सच में एकदम गांव जैसे लग रहा है, जैसे अपने गांव का माहौल पहले था बचपन में, एकदम वही वाली फीलिंग्स है गांव वाली। ओ ये बैलगाड़ी वाली टाइप का कुछ है यहाँ। इसका पोस्टर कहाँ लिखा हुआ है? सब घरों में लाइट्स भी लगी हैं। ये बोर्ड दिया हुआ है। पुराने मूवीज में भी दिखाया गया है, दुल्हन इसी में बैठ के आती जाती थी। चलो ठीक है। ये देखो ठेला है सामान लाने के लिए जो बना होता है, ये सब जगह देखने को मिल जाते हैं। हर ठेले वाले रखते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस समय, और पक्षियों का तो और बुरा हाल है। इंसान तो चलो ठीक है, खुद पे डिपेंड है, मिल जाता है सब चीज़, पर पशु पक्षी जो हैं वो इंसानों पे डिपेंड होते हैं। हम इंसान उन्हें कुछ देते हैं तब वो शायद उन्हें मिल पाता है। इसलिए अपने छत पर बालकनी में पानी ज़रूर रखें, ताकि गर्मी के समय में पशु पक्षी आके उस पानी को पी सकें। पहले को जमाने में दुल्हन को लाया जाता है, और नहीं अपनी दुल्हन को इसमें बैठा के लाएगा, अगली बार घर पे बनवाएगा इसी तरीके से। दुल्हन को कोई हम इसी में बैठा के लेकर बग्गी है। नहीं इसकी बग्गी है, और इसमें मैं दुल्हन बैठा के लाऊंगा। ऐसा मैंने आज से मेरा सट्टा बनेगा। जिन लोगों को सट्टा बुक करना हो वो कोई इस बग्गी को बुक कर सकते हैं। आज से हम इसी में को दुल्हन को लाएंगे। और नहीं ऐसा और बग्गी इससे वो पुरानी रीति रिवाज जो है फिर से वो नए में आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ कि तुम जरूर ये लाओ। मेरी विदाई इसी गाड़ी से होनी चाहिए। डोली में बैठ के जाएंगे ताकि ससुराल 10 दिन में हम पहुँचे। ये बैलगाड़ी की वजह से तो इसको हम बाइक पे को सेट कर देंगे ताकि थोड़ा जल्दी बिल्कुल ठीक है, मॉडिफाई कर देना ताकि हम ससुराल जल्दी पहुँच जाए। नहीं तुमको चक्कर आ जाएगा, रास्ते में बेहोश हो गए तो। और ये इसकी तुमको उठा के लेके जाएगी। स्टेयरिंग है ये इसकी स्टेयरिंग है। ये हम है, ये हमारी बग्गी है, और नेस इसका ड्राइवर है, और ये चलाने की पूरी तैयारी में है गाड़ी। और हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या है। ये है बैलगाड़ी। ओ ओके, वाह 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 वाह। डर के भाग रही है। उसके पास मत जाओ, दूर से कैप्चर करके जूम करके बड़ा कर लो। ये गिलहरी है, कितने प्यार से खा रही है और देख रही है हम लोग को। डर नहीं रही है, वो मजे ले रही है। भाग गई। वो देख रही है, छुप के देख रही है। देखो छुप के देख रही है। अब देखना फिर देखेगी। देखो आगे गिलहरी रानी। यहाँ पे सच में सब चीज़ें इतनी नेचुरल फील हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहाँ पे आ रहा है। एकदम सुकून है, शांति है यहाँ पे। और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ तो सच में मतलब मन खुश कर देने वाला है यहाँ आके। मैं तो सबको यही बोलूँगी कि जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर घूमने आए। बहुत अच्छी जगह है, एकदम नेचुरल बनाया हुआ है सब चीज़। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत पुराने टाइम के जैसे गांव घर होते हैं, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग जैसे होते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जैसे उनके घर होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। एकदम वही गाँव वाला पूरा माहौल है जैसे ये। और ये माहौल आपको देखने को मिल जाएगा। बैलगाड़ियाँ सभी
आंचलों से ग्रामीण भारत के विभिन्न आंचलों से बैलगाड़ियां आज भी यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। सच है, ये आज भी यातायात का महत्वपूर्ण साधन। ये सब टाइप का कोलकाता वगैरह में चलता था। लोहे नहीं है, लकड़ी की बनी हुई है। कुछ जगह लोहा लगा है, जैसे ये सब है। बाकी कहीं कहीं लोहा लगा है, दरवाजा लकड़ी का बना है। 1 मिनट। अब मैं यहाँ से चारों साइड का व्यू दिखाती हूँ, कैसे बैलगाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और घर बने हुए हैं छोटे छोटे ऐसे छप्पर वाले। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखो, यहाँ लकड़ी की एकदम दुकान टाइप का घर बनाया हुआ है। इसे दुकान भी कह सकते हैं। ऐसे दुकान बनती है हम लोग के गांव साइड में, लकड़ी का बनाया हुआ होता है। और ये 2nd फ्लोर घर है देखो, बना सब हुआ। जगह गोबर की लिपाई हुई है, कितना बढ़िया। नीचे फिस यहाँ बैठ के आराम करने लगा। ये देखो, पुराने टाइम में ऐसे ही घर होता था, 2 फ्लोर का। मैंने अपने बचपन में इस तरीके का घर देखा हुआ है। अब तो गांव भी काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को बहुत रेयर ही मिलती हैं। और ये घर है, गांव टाइप का ही घर बना हुआ है। और ये 2 फ्लोर का घर बना हुआ है। नीचे से थोड़ा छोटा है, ऊपर जाके और बड़ा बन गया है। जम्मू एवं कश्मीर कुटीर है ये। ये जम्मू कश्मीर कुटीर में ऐसा होता था, लोग ऐसे ही करते थे। ये क्या है? ये भी मीटिंग वाले टाइप का बना हुआ है, छज्जे जैसा कुछ, खुला खुला आंगन टाइप। वाह, क्या ग्रीनरी है। यहाँ गेट पे इतना सुंदर कारीगरी किया गया है। ये चित्र बनाया हुआ है लोहे का, आदमी का, पेंट का, मोर का, सब चीज़ों का। और यहाँ मटकी रखी गई है एंट्री गेट पे, जिस साइड में ये झोपड़ी जो बनी हुई है, यहाँ पे जो एंट्री होती है उस साइड का गेट है। यहाँ पर एंट्री 10 AM से 6 PM तक होती है। 6 बजे ये क्लोज हो जाएगी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है सच में। रजवार कुटीर छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ कल्चर तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ से बॉल पेंटिंग है ये। खुश रहो। ये है हवेली का दरवाजा है। इसमें अंदर जाना अलाउड नहीं है। बाहर लिखा लकड़ियों पत्थर का, राजस्थान का बना हुआ है ये। यहाँ पे हस्तनिर्मित सामान भी मिलता है। नहीं नहीं, रुको, अभी नहीं। यहाँ कुछ गाना बजाना कर रहे हैं लोग। ये देखो, मिथिला चित्र बिहार। अच्छा, ये मिथिला पेंटिंग है बिहार की। यहाँ पे आप जो पुराने कल्चर हैं उन चीज़ को आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर जगह जगह पर वॉल पे पेंटिंग की गई है इस तरीके की। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं जगह जगह पर। और अब हम दिखाते हैं यहाँ का मार्केट, जहाँ पे हस्त निर्मित वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ क्या है? नाच संस्था है। इधर साइड कपड़े हैं। यहाँ पर पेंटिंग्स मिल रही हैं और उस तरीके की पेंटिंग्स जहाँ जो पेंटिंग दीवारों पे यहाँ पे की गई हैं। और ये पीतल की मूर्तियाँ हैं, बहुत ही महंगी महंगी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और ये कुछ हाथ से बनाए हुए पेंटिंग्स हैं, जैसे मिथिला पेंटिंग है वो सब की गई है। और यहाँ जगह जगह साड़ियाँ मिल रही हैं, जो ये हाथ की ही कारीगरी है, क्योंकि आगे यहाँ दिख रहा है कपड़े बनाने की मशीन भी है जिससे हाथ से बनाया जाता है। और ये छोटे छोटे पेंटिंग जो मिल रहे हैं कि जैसे हम घर पे होम डेकोर में लगाते हैं उस तरीके की पेंटिंग है। ये लड़कियों के लिए कान का और गले का सब चीज़ें बनाया हुआ है, जो हमें यहाँ चांदनी चौक में भी मिल जाता है और दिल्ली के सारे मार्केट में मिल जाता है मोस्टली इस तरीके की चीज़ें जो हैं। पर ये बड़ा सुंदर दिख रहा है मुझे, ये हाथ से बनाया हुआ है। हैंड पर्स है, डलिया है और ये अंकल बेच रहे हैं। कप वगैरह है छोटी छोटी, और फिर गले में पहनने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे ये भी हाथ से लकड़ी की बनाई हुई सामान यहाँ पे थी ज़्यादातर। और ये कपड़े हैं
ट्रेड फेयर में था तो वहाँ रेंज सस्ता था, यहाँ पे रेंज महंगा है काफ़ी। यहाँ भी वही दुपट्टे कपड़े। अच्छा, एग्जिट गेट इधर साइड में भी दिया हुआ है। यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई सामान मिल रहे हैं, जैसे कप है और छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, ग्लास है, बॉटल है, घड़ा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ये आगे कुछ मिट्टी के बने हुए जो कप्स वगैरह दिख रहे हैं, अभी इनको पकाया नहीं गया है, ये ऐसे ही धूप में बना के रखे हैं सूखने के लिए। जब ये सूख जाएंगे तब इनको आग पे पकाएंगे ये लोग। और ये सामने दीवार पर हमें एक पेंटिंग और दिख रही है घोड़े की बनी हुई, और ये पिथौरा पेंटिंग है। गुजरात की ये पिथौरा पेंटिंग है जिस पे बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है। और मैं दिखाती हूँ अभी फिर से एक मिनट। ये है पिथौरा पेंटिंग गुजरात, मतलब ये पिथौरा पेंटिंग है गुजरात का। यहाँ पर मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियाँ बना के रखी गई हैं। पिथौरा पेंटिंग के बारे में अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। ये मिट्टी की तो हम लोग के गांव में अभी भी बनती हैं, मिलती हैं ये चीज़ें। और ये देखो नीस, कराहा कितना बड़ा है ये, तो जैसे लंगर वंगर बनता है उतना बड़ा वाला कराहा है जी, बहुत बड़ा कराहा है ये। हाँ, पूरा तो वीडियो में भी नहीं आ रहा है ऐसे। कहाँ का है ये? केरल का है। ओह, चरक्कू केरल। चरक्कू सामुदायिक समारोहों हेतु पायसम, दूध चावल की खीर पकाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला बर्तन है, जिसे धातु ढलाई की लास्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है। मतलब केरल में इसमें खीर बनाया जाता था। वाह यार, इनक्रेडिबल है ये तो, बहुत बड़ा। और बनता कैसे था, आग पे या गैस पे? नारियल के उससे जो किस चीज़ का बना हुआ है ये? ये तांबे का ही है। हाँ, बजरा तांबे का है। और ये हिलाने की कोशिश कर रही थी बट ये खूननी है, अभी भी शादी में यूज़ होता है ना खूनने के लिए। और पहले ज़माने में इसमें हल्दी मिर्ची वगैरह सब कूटा पीसा जाता था, धनिया वनिया सब, धान वान भी। यहाँ पर हर जगह दीवार पे इस तरीके की पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ये कपड़ा बनाने की मशीन एक किनारे से लगी हुई हैं, जो हाथ से कपड़े बनाते हैं उस तरीके की। और सब जगह यही सूत काटने वाली मशीनें हैं। और इसके साथ साथ हर दीवार पर अलग अलग तरीके की पेंटिंग की गई है। इतनी सुंदर चित्रकारी बनाई गई है यहाँ पे। और ये कुछ नापने वाला वो दिया है, तो मैं इसको वीडियो में ले रही थी कि कभी देखना हो तो। और इसी तरीके से सूत काटने वाला होता है। और हर जगह चित्रकारी और ये मशीनें जो देखे नहीं हैं, कपड़ा बनाने वाली मशीनें, वो यहाँ देख सकते हैं कि धागा काटने वाली या सूत काटने वाली मशीनें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जब पे। और ये पेंटिंग कितनी सुंदर दिख रही है दीवार पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम सोच रहे हैं कि पहले हम अंदर घूम लेते हैं फिर बाहर घूमेंगे, क्योंकि यहाँ 6 बजे बंद हो जाता है, तो अंदर की चीज़ें सारी बंद हो जाएंगी जो अंदर हैं सब। और तो पहले हम अंदर घूम लेंगे फिर बाहर आके घूमेंगे। तो अब हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं, मतलब हम दूसरे गेट से अंदर पीछे से एंट्री ले रहे हैं, इसलिए इधर से जा रहे हैं। और यहाँ भी गेट पे हाथी घोड़े बना के रखे हुए हैं मिट्टी के। और ये लकड़ी की एक मूर्ति है बड़ी सी। और अब हम अंदर एंट्री लेके आ चुके हैं। ये घर जैसा आंगन दिख रहा है एकदम। आंगन में तुलसी जी भी हैं। और ये डॉगी भी बैठा है घर के जैसे, रखवाली कर रहा है। और ये निशी पूरा एकदम जैसे गांव का घर होता है ना, वैसे ही बना हुआ है ये। आंगन में 2 पेड़। और ये इधर आ जाओ, ये देखो यहाँ भगवान जी भी हैं, जय भगवान जी। और अंदर मेन यहाँ वो प्रदर्शनी लगी हुई है, अभी हम अंदर बाद में जाएंगे। और ये ओ माय गॉड, कितना सुंदर लग रहा है ये। मेन चीज़ तो यहाँ है। 18वीं सेंचुरी की है ये, जो कोई युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का बना हुआ है ना। पुराने टाइम में टीवी उवी में ऐसे ही देखने को मिलता था रथ। ऑडियो विजुअल रूम है ये, प्रतिदिन फिल्म प्रदर्शन है, डेली शो है 11 AM से। ये कोई टेम्पल है ना? हाँ, ये कोई मंदिर का सैंपल है।
और ये लकड़ी का बना हुआ है इसमें। लकड़ी का नहीं, पत्थर का है। नहीं लकड़ी लग रहा है। लकड़ी नहीं है, पत्थर है भाई लकड़ी है, पत्थर नहीं है ये। अनुष्ठानिक विधि। और अब हम इसमें अंदर एंट्री लेते हैं और अंदर चल के दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पर जगह जगह पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ बना के रखी गई हैं, लकड़ी की मूर्तियाँ बना के रखी गई हैं। ये जो हाथी है ये लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है हाथी। और ये कढ़ाहा एक और दिख रहा है, छोटा मिनी कढ़ाहा है, जैसे हमने अभी आगे दिखाया है ना केरल का वो कढ़ाहा जिसमें खीर बनता है, उस तरीके का। ये अंदर का पूरा वो है जो सैंपल में शो के लिए चीज़ें रखी गई हैं, एंटिक चीज़ें जो हाथ से बनाई गई हैं सारी। और इनको छूना मना है, हम कोई चीज़ यहाँ पे छू नहीं सकते हैं, बस देख सकते हैं और फ़ोटो खींच सकते हैं उनके साथ में, छूना बिल्कुल भी मना है। और ये कितना सुंदर लग रहा है, ये भी मिट्टी की लकड़ी की ही बनी हुई चीज़ें हैं। और ये सब भी पेंटिंग्स हैं जो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत एंटिक चीज़ है यहाँ पे। इस तरीके की मूर्तियाँ मैंने पहले नहीं देखी हैं सामने से, ऐसे कांसे की बनी हुई या फिर लकड़ी की। ये घोड़ा जो बना हुआ है ये लकड़ी का बना हुआ है, इस तरीके से मैंने लकड़ी का बना हुआ नहीं घोड़ा देखा। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे ये सब। तो मैं तो यही बोलूँगी जब भी आप लोग को मौका मिले एक बार क्राफ्ट म्यूज़ियम ज़रूर घूमने आए। ये दिल्ली में है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में ही है, 2 किलोमीटर समथिंग होगा दूरी। और ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है, एकदम मुखौटा टाइप का। और ये भी कोई भगवान जी हैं, शायद भगवान जी ही हैं, ये भी लकड़ी के ही बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये पेंटिंग, वॉल पेंटिंग देखो, इतना खूबसूरत, इतना चमक है इसमें। और ये है संदूक। और ये भी सब लकड़ी की ही मूर्तियां हैं, जगह जगह आपको लकड़ी की मूर्तियां या कांस्य की मूर्तियां यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये लकड़ी की एक मूर्ति बनाई गई, इस महिला के 10 हाथ हैं, बहुत सुंदर लग रहा है देखने पर। और ये एक बग्गी है, इस तरीके की बग्गी मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने देखा नहीं है पहले कभी इस तरीके से। और ये कोई घड़ा टाइप का दिख रहा है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। ये जगह जगह से दीवार बने हुए थे। और ये लकड़ी का झूला कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर रखे किसी भी सामान को छूना मना है। हम यहाँ सिर्फ घूम टहल सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, पर यहाँ के किसी भी सामान को छू नहीं सकते हैं। और ये देखिए, ये दीवार पे एक आलमीरा टाइप का बनाया हुआ है ऐसे, जो बाहर घर पे ऐसे बना हुआ मैंने देखा है, बाहर लकड़ी का ही बना के चित्रकारी कर देते हैं। और ये फिर यहाँ एक दूसरी बग्गी दिख रही है हमें। और सबसे सुंदर ये सामने देखिए, कितना सुंदर है, सामने से इतना कलरफुल पेंटिंग दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद अब मैं ये मेन चीज़ दिखा रही हूँ, ये लकड़ी का बना हुआ है और इसको बहुत ही सुंदर सेट करके दीवार में बनाया गया है। और ये सामने भी लकड़ी का ही, लकड़ी और ईंट के बनाए हुए 2 फ्लोर का घर है, जो अंदर से इस तरीके से दिखता है, जो हम अंदर एंट्री लेके आ रहे हैं। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसा है अंदर, लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, ऐसे आंगन बना हुआ है, आंगन के चारों ओर कुर्सियाँ रखी गई हैं। और ये जगह जगह ऐसे ही लकड़ी के एंटिक सामान रखे गए हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये घर सेम उसी पैटर्न में बना हुआ है जैसे मेरे बचपन में मेरा गांव वाला पुराना घर था, जब हमारी जॉइंट फैमिली थी तो इसी तरीके का घर बना हुआ था मेरा। ऐसे बीच में आंगन था, चारों ओर खाली जगह थे और उसके बाद एक एक साइड से कमरे थे। सेम उसी पैटर्न में बना हुआ ये घर है। और तब भी लकड़ी घर में ज़्यादा यूज़ होती थी जब घर बनता था, और आज भी लकड़ी ज़्यादा यूज़ हुई है यहाँ पर। और ये संदूक रखा हुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये टेबल चेयर है बीच में, जैसे खेलने के लिए बनाया गया है। बहुत छोटी छोटी चेयर्स हैं पर दिखने में बड़ी सुंदर लग रही हैं। और ये बेड है, और ये बेड भी देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। इस पे इतना अच्छा सा बिस्तर बिछाया हुआ है जिसपे महीन वर्क किया गया है धागे से। और ये संदूक के पास कोई पुराना सा वो घाघरा चोली है जो बहुत सुंदर लग रहा है। और हमारे भाई साहब यहाँ फ़ोटो खिंचवाने लगे हैं। और अब हम यहाँ से घूम के बाहर निकलते हैं और बाहर हम दूसरे साइड चलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और मतलब ये म्यूज़ियम जो है बहुत बड़ा है। यहाँ जब भी घूमने आएँ तो कम से कम 4 घंटे, 3 से 4 घंटे का टाइम लेके आएँ, तभी आप कवर पर कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है।
और यहाँ देखो लकड़ी के कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ऐसे ऊपर तक एक फ्लोर और बन गया है, लकड़ी का ही बनाया हुआ है। और अब हम इसके अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कुछ सामान मिलते हैं जो हाथ के ही बनाए हुए सामान होते हैं, वो बिकते हैं। और यहाँ पे ये हाथ के सामान के बनाए हुए लोग छोटे छोटे ऐसे ही स्टॉल लगाए हुए हैं जो मूर्तियाँ बेच रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और फिर ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं मिट्टी का बना हुआ। और ऐसे कप हैं, आप यहाँ के देख सकते हैं। ये ऐसे खाना बनाने के लिए भी कुकर वगैरह भी यहाँ पे मिल रहा था। और ये छोटे छोटे खिलौने हैं, गुल्लक भी है यहाँ पे, तो भाई गुल्लक भी मिल रहा है। और ये छोटे छोटे वो जो कठपुतली टाइप की आती हैं ना, डांस करने वाली कठपुतलियाँ, वैसे स्टाइल में बने हुए ये टोकरे होम डेकोर के लिए बेस्ट चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं होम डेकोरेशन के लिए और हाथ से बनाई हुई हैं, तो बड़ी एंटिक लगती हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एंटिक चीज़ें और स्पेशली हाथ से बनाई हुई कोई भी चीज़। यहाँ मिट्टी की कढ़ाई भी मिल रही है खाना बनाने के लिए, कुकर भी है, मिट्टी के ज़्यादातर बर्तन मिल रहे हैं। जैसे आजकल लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस तरीके की सारी चीज़ें थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। कप वगैरह थे, चाय कॉफ़ी के लिए सब तरीके की चीज़ें थी। और यहाँ पे ये लोग मिट्टी के मतलब जो मिट्टी से बनाते हैं लोग घड़े या बर्तन, सब चीज़ें यहाँ पे बनाना सिखा रहे हैं। तो मैं भी दिखाती हूँ, ये लड़का यहाँ पे मिट्टी के ये छोटा सा कप बना रहा था और मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। और मैंने ये पहले देखा हुआ अभी अपने बचपन में, मेरे गाँव में हमारे जो कुम्हार हैं वो बनाते हैं, पहले मैं उनके यहाँ जाती थी घड़ा लेने। अभी भी मैं जाती हूँ, जब घर जाती हूँ तो वहाँ पर बनाते हुए मैंने देखा था। और यहाँ एंट्री गेट पे कितने बड़े बड़े घड़े रखे हुए हैं जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इस तरीके का घड़ा मैंने देखा हुआ है अपने बचपन में, जिसमें आटा रखते थे लोग, चावल रखते थे। और अब मैं दिखाती हूँ यहाँ के म्यूजियम के ड्रेसेस। कपड़ों का है, वाह कितना सुंदर है। ये कांजीवरम टाइप की साड़ी लग रही है, ऐसे ही जरी वाली। और उसकी नहीं है कांजीवरम, जरी वाली। ये सिल्क की साड़ियाँ हैं सारी, ब्लॉक प्रिंट, सुंदर लग रहा है बहुत। ये इसमें का मैंने एक खरीदा था रेड में की, हाँ ब्लैक वाली मेरे पास है। और महंगी साड़ी वो भी है बहुत। वाह वाह वाह, कसम से मेरा मन आ जा रहा है, ना छुओ। और यहाँ जगह जगह पेंटिंग भी बहुत अच्छी की हुई है। और अब आगे हम चल के दिखाते हैं। ये है घाघरा चोली, जो बहुत ही सुंदर वो पुराने टाइम की बनाई हुई घाघरा चोली है, जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये शेरवानी टाइप के कुर्ते हैं कुछ, जैसे राजा महाराजा पहनते थे उस टाइप की। ये पेंटिंग कितनी सुंदर दिख रही है। यहाँ पे जगह जगह इस तरीके की पेंटिंग दिख जाती है जो एकदम मन को लुभाने वाली पेंटिंग्स है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं, बनी हुई हैं यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये यहाँ घूम के। और ये पगड़ी है, जैसे लोग पहनते हैं पगड़ी ऊपर, ये बहुत सुंदर पगड़ी बनाई गई है यहाँ पे। और ये कपड़े हैं और ये भी साड़ियाँ हैं। जो उधर सूत कताई वाले दिए थे वो हैं साड़ी। ये वाला देता है साउथ इंडियन साड़ी बुनाई। ये ब्लैक है, नहीं ये वाली साड़ी मेरे पास है। ये दोनों साड़ी इधर की, यहाँ की दोनों साड़ी मेरे पास है। साउथ की है। ये वाला हमने देखा था वहाँ पे, 3000 का दे रहा था मनोज जी, हमें लेने नहीं दिए। सिलेक्ट सिटी वॉक में था। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कपड़े हैं पुराने टाइप के। वो बहुत अच्छा लग रहा था। उस कॉटन वाला पता है हमको वहाँ दे रहा था 3000 का, तो सुंदर लगता। पर वो एजेड लोग थोड़ा ज़्यादा पहनते हैं, हम लोग के हिसाब से वैसे था। वाह यार कितना सुंदर है ये।
ये जो कढ़ाई बुनाई की जाती है ना जिस फ्रेम से, उस फ्रेम से सजाया गया है इस दीवार को। क्योंकि मेरे पास इस तरीके की फ्रेम है घर पे 2, मैंने अपने स्कूल टाइम में बनाया हुआ है इस तरीके से, तो मुझे पता है बहुत अच्छा वर्क होता है। और ये इस क्राफ्ट म्यूज़ियम की वो जगह है जहाँ पे मूवीज़ दिखाई जाती हैं। शायद मूवीज़ नहीं, यहाँ का शो कुछ चलता होगा, यहाँ के क्राफ्ट म्यूज़ियम के बारे में कुछ दिखाते होंगे, बताते होंगे। इस तरीके की चेयर्स रखी हुई हैं और यहाँ पे ये चलता है। और अब हम आ गए हैं इस म्यूज़ियम के दूसरे साइड में जहाँ पे इस तरीके की पेंटिंग बनाई हुई हैं और ये बहुत सुंदर पेंटिंग की गई है। सामने से इतनी सुंदर दिखती है कि मैं क्या बताऊँ। ये एक पूरा छोटा सा कमरा है जिस कमरे की दीवारों पे, मतलब ये 3 साइड से दीवारें हैं, एक साइड से तो दरवाज़ा हो गया, और ये तीनों साइड से बहुत ही सुंदर पेंटिंग किया गया है यहाँ पे। और सच में बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरीके की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी रखी गई हैं जिस पे भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई है। ये सारी पेंटिंग हाथ से बनाई गई है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये कोई प्रोजेक्ट लग रहा है गांव का, जो एक शीशे में इस तरीके से बना के पैक्ड किया गया है। और ये है मूर्तियाँ, सब लकड़ी की बनाई हुई हैं मूर्तियाँ, कुछ कुछ पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं ये देखने में। कहीं गैंडा है, कहीं हाथी है, कहीं घोड़ा है, कहीं शेर है, और मतलब हर तरीके के जानवर की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, हर आदमी की बनी हुई है यहाँ पे। बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। जैसे कि ये देख सकते हैं कितना डिफरेंट दिख रहा है। बहुत रेयर ही इस तरीके की चीज़ें हमें कहीं बाहर देखने को मिलती हैं। और ये है कठपुतली, सारे कठपुतली रखे हुए हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर। और ये सारे कांस्य की मूर्तियाँ हैं, सारे कठपुतली डांस वाले हैं, मुखौटे रखे हुए हैं जगह जगह पे। और ये कठपुतली एक्चुअली सच में बहुत सुंदर लग रही है, इतना अच्छे से इसको डिज़ाइन करके बनाया गया है, कपड़े पहनाए गए हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर, अच्छे लग रहे हैं। मुझे कठपुतली बहुत पसंद है। और ये मुखौटा है जो हम अक्सर देखते हैं टीवी में, केरल और तमिलनाडु साइड में जो डांस होते हैं वहाँ पे मुखौटा पहन के लोग डांस करते हैं, तो उस तरीके की मुखौटे हैं ये। और ये बहुत सुंदर लग रहा है मुखौटा देखने में, पहली बार मुखौटा देख रही हूँ सामने से यहाँ पे। और ये भी कुछ एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। और हम आगे बढ़ के दिखाते हैं वो और क्या है। ये एक माँ बच्चे की मूर्ति है जो बहुत सुंदर लग रही है। मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। वाह, बाबूजी का फड़ है ये कुछ। ये बाबूजी का फड़ क्या है ये मुझे नहीं पता, अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है। और ये यहाँ पे भाले हथियार रखे हुए हैं आदमी लोगों की, मतलब आदमी लोग का वो पुतला बनाया हुआ है लकड़ी का। और ये बहुत सुंदर सी पेंटिंग सामने दीवार पे दिख रही है। नागा कला ये दिया ही है, सब सांपों को पकड़ने वाली चीज़ें हैं इसमें। वो देखो सांप के ऊपर भगवान जी, हाँ सांप का फन बनाया है। मौसम ने अजीब सी रंगत ले ली है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और उसके बाद फिर हम लोग आए हैं इस बारिश में घूमने। अभी तक हम अंदर घूम रहे थे और अंदर घूमने के बाद कुछ चीज़ें बाहर रह गई थी जो हम स्टार्टिंग में नहीं घूम पाए थे, क्योंकि अंदर जल्दी बंद हो जाता है, इसलिए हम अंदर चले गए थे घूमने कि हम बाहर लौट के आते हुए बाद में घूमेंगे। तो अब बचा हुआ जो बाहर का था जो हम नहीं घूम पाए थे वो हम घूम रहे हैं, और वहाँ का दिखाते हैं अब जो बाकी बचा रह गया था कि कैसा है ये यहाँ पे। हाँ पहले छप्पर ऊपर और पुराना सा था, तुम आए थे तो दिखा रहे थे। छप्पर था लेकिन इसमें ये जो मतलब कलाकृतियाँ बनी हुई कलाकृतियाँ जो बनी हुई हैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन किया गया है। गोंड कुटीर है ये आज भी तो वही चीज़ें है ना, गोबर से बना हुआ है ये। और ये देखो बोर्ड के पास में कितना सुंदर बनाए हैं। ये देखो ताखा, बहुत सुंदर डिज़ाइन का ताखा बना हुआ है। नीचे अलग से दीवार पे कलाकारी की गई है। ये किसी का घर है, नीस लूटने जा रहा है और अभी इसको जेल में लेके जाएगी पुलिस यहाँ से। कलाकृतियाँ सच में बहुत अच्छी है। डांस कर रहा लड़का बारिश का माहौल में,
आंधी भी आया है, हल्की हल्की झींसे पड़ रहे हैं बारिश के, और इस लड़के का डांस हो रहा है। वाह वाह, नाच बसंती नाच, नाच बसंती नाच। अनीस नाचते गाते थक गया तो यहाँ बैठ के रिलैक्स करने लगा अब। और इसके बाद हम आगे चलते हैं घूमने, और जो छूटा रह गया था वो मैं दिखाती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ही मिट्टी के घर बने हुए हैं जिस पे छप्पर लगे हुए हैं। अब बहुत सुंदर लग रहा है देख के। यहाँ पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, इतना ग्रीनरी है यहाँ पे, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं कि एकदम कानों को ठंडक दे देता है, बहुत अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल कुटीर है ये, दुर्गा जी हैं यहाँ पे, माता जी। और इसके जस्ट साइड में एक डिफरेंट तरीके की मतलब ये कुटी बनी हुई है जिसके आगे सिर्फ ऐसे दरवाज़ा लगा हुआ है। ये भी लकड़ी की बनी हुई है, एकदम दरबान लोग जैसे पकड़ते हैं इस तरीके से। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरीके की मतलब कुटीर बना हुआ मैंने पहले ही बार देखा है लाइव, जो बहुत सुंदर लग रहा है। ये है बन्नी कुटीर गुजरात का, कितना अच्छा येलो कलर में रंगा हुआ है। इधर आओ, नहीं देखिए क्या है, स्मृति स्तंभ है इधर कुछ। अच्छा, ये स्मृतियाँ रखी हुई हैं झोपड़ी में से, एकदम पूरा जैसे अपने गाँव में है ना सबके यहाँ, वो रखा, मतलब ऐसे ही बना हुआ है। ऊपर से जो ये रखा हुआ है ना छान, अपने यहाँ जो छान बोलते हैं वो वाला, राजस्थान प्रांगण। ये देखो बहुत पुराना, कितनी गिलहरी है यहाँ पे, भाग रही हैं सारी। इसमें क्या बनता है, खाना ब्रो? ये खाना बनने वाला है। इधर हमको लगता है कोई नहीं आता, इधर साफ सफाई भी नहीं किए हुए हैं। चलो अब चलते हैं आगे। और क्या है, ये देखो कितना पुराना चीज़, लोहे का है सब, खाना बनता है। दूध वाला लग रहा है इससे कि इसमें दूध रखा जाता है। और ये देखो बड़ा बड़ा घड़ा, इसमें पुराने समय में पानी वानी भी रखा जाता था, गेहूं आटा चावल भी रखा जाता था। धुलने के लिए रखा। हाँ, ये चावल आटा भी रखा जाता था कुछ लोग के घर पे, मैंने देखा है। तो बताइए दीदी, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? क्योंकि यहाँ पे को लाने का को डिसीजन मेरा था। इस जगह को मैं बहुत पहले को देख चुका हूँ। और आप बताइए आपको यहाँ पे कैसा लगा? मुझे यहाँ घूम के सच में बहुत मज़ा आया, और मैं फिर दोबारा भी कभी आऊँगी यहाँ पे, क्योंकि मतलब सच में हम लोग काफ़ी समय घूम रहे हैं, लगभग 3 घंटे से ऊपर हो गया, और ख़त्म नहीं हुई चीज़ें अभी भी, और टाइम बंद होने का आ गया है क्योंकि 6 बजे यहाँ बंद हो जाता है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, एकदम गांव वाली फीलिंग से, जैसे गांव वाली फीलिंग आएगी, और प्लस को आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। जो पूर्वज लोग हैं, जैसे को ये कल्चर था, ये सब को आके आपको काफ़ी जानकारियाँ यहाँ पे मिलेंगी। तो आप आइए को दिल्ली में, मैं तो खुद दोबारा आऊँगी क्योंकि सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास, जो कि मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान का नाम चेंज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप आएंगे तो वहाँ से पैदल का रास्ता है, फिर हम आएंगे, घूमते हुए ज़रूर आएंगे, किसी दिन ज़रूर आएंगे यहाँ घूमने। मम्मी पापा को भी लेके आएंगे और सारे दोस्तों को भी लेके आएंगे, क्योंकि जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे मोर भी है, मोर भी बोल रहा है। अभी नहीं। और अब हम लोग बाहर एग्ज़िट की तरफ आ गए हैं, और अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक जगह घूमना बाकी रह गया था, यहाँ पे जो एकदम फ्रंट गेट पे ही है एंट्री करते ही। और यहाँ पे ही हाथ से बनी हुई साड़ियाँ और हैंड वर्क के सारे सामान मिलते हैं, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, होम डेकोरेशन के सारे सामान हो गए, और सब तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ धीरे धीरे एक एक करके। यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, जो हस्त निर्मित मूर्तियाँ हैं, वॉयलेट हैं, और बच्चों के खेलने के सामान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कठपुतली है, घोड़े हैं, इस तरीके से अगरबत्ती वगैरह भी थी यहाँ पे, और पूजा के बहुत सारे सामान थे। इस तरीके की एंटिक चीज़ें मिल रही हैं जो काफ़ी महंगे हैं। कोई भी सामान यहाँ 7-8 हज़ार से स्टार्टिंग रेंज ही है इनका, 7-8 हज़ार। और एक मूर्ति अभी मैंने देखी है जो बहुत सुंदर लग रही थी, अभी मैं इधर से लौट के आते हुए दिखाती हूँ। ये ताले हैं, ये ताले सब 1500-1600 के ताले हैं, पर बहुत वज़न है, पीतल के, बहुत अच्छी हैं। गणेश जी की मूर्तियाँ, भगवान जी की सारी मूर्तियाँ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर हैं।
मिट्टी की भी मूर्तियाँ हैं, पीतल की भी मूर्तियाँ हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये क्रॉकरी के कुछ सामान है, कप प्लेट वगैरह हैं, और ये बत्तख वगैरह बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। इसमें बीच में डेकोरेशन किया गया है पत्थर से और पत्तियों से, बहुत सुंदर सजावट किया गया है। और ये ढोल बजाता हुआ आदमी की मूर्ति है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये हाथी हैं मार्बल्स के बने हुए, और मार्बल के बने हुए बहुत सारे सामान है यहाँ पे। और ये अलमीरा साइड, मतलब अलमीरा नहीं है, ऐसे किनारे से रखा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ, जो बहुत सुंदर लगता है देखने में। होम डेकोरेशन में यूज़ होता है ये ज़्यादातर। अच्छा जगह मालूम नहीं। बहुत बेस्ट। और यहाँ बेडशीट वगैरह मिल रही हैं प्योर कॉटन की, जो बहुत अच्छी है क्वालिटी वाइज। यहाँ पर पर्दे भी थे कॉटन के, और डिज़ाइनर पर्दे भी थे, कालीन भी है, दरी भी है, और फिर ब्लैंकेट भी है, बहुत अच्छे अच्छे राजस्थानी टाइप के भी ब्लैंकेट थे यहाँ पे। ये चादर, तौलिया और पिलो कवर सब कुछ था यहाँ पे। ये पीतल की मूर्ति 23,000 की है एक जोड़ी, बहुत सुंदर लग रही है। और अब हम लोग पूरा क्राफ्ट म्यूजियम घूम चुके हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। आप जब भी यहाँ घूमने आएँ तो कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लेके आएँ, अदरवाइज़ आप पूरा घूम नहीं पाएंगे। और अब मौसम ख़राब हो चुका है और शाम के भी समथिंग 6:30 बज गए हैं, तो बंद होने का भी टाइम यहाँ पे हो गया है। 6 बजे बंद हो जाता, अंदर एंट्री नहीं लेते हैं। जो बाहर रह जाते हैं उन्हीं लोग का खाली वो मतलब एग्ज़िट होता है बाद में 6 बजे के बाद। तो बहुत अच्छा लगा, जब आपको मौका मिले यहाँ ज़रूर आएँ घूमने।